यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। शिक्षा जगत संबंधित कोई भी खबर आए और आप तक ना पहुँचे ऐसा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बिहार में कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षकों की हम बात करें या माध्यमिक शिक्षकों की बात करें, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने बड़ी बिगुल बजा दी है। नियुक्ति का रास्ता कहीं ना कहीं साफ कर दिया है और कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं धैर्य का बांध अभ्यर्थियों का टूटता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि एसटीटी रिजल्ट के जारी हो जाने के बाद अब निगाहें कहीं ना कहीं विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य करने की है। बात करेंगे माध्यमिक विद्यालयों में डाक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का मामला सामने आने से अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है और अभ्यर्थियों का कहना भी है वो नाराज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि विद्यालयों में कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि भाई एसटीटी छात्रों की नियुक्ति हो और एसटीटी छात्र जो हैं वो विद्यालयों में पढ़ाएं। तो ऐसे में बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है और कहीं ना कहीं इस फैसले का एक असर भी देखने को मिलेगा। तो विजय चौधरी बोले 90,000 प्रारंभिक और 30,000 हाई स्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। दिव्यांगों के आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण अटकी हुई है बहाली प्रक्रिया। प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 शिक्षकों के साथ ही हाई स्कूल में 30,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाएगी। दरअसल दिव्यांगों के आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण बहाली प्रक्रिया अटकी हुई थी। आरक्षण के प्रावधान के अनुसार ही बहाली अब देख सकते हैं कि भाई हाई स्कूल में जो बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई थी, अब तो ये भी कह दिया गया है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। ठीक है, मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट निगरानी की जांच के लिए नहीं मिली है उन्हें इसे सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना होगा। और बहुत सारी बातें इन्होंने शिक्षा मंत्री ने लिखा है। दिव्यांगों के आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण अटकी हुई है बहाली। शिक्षकों को समय पर वेतन प्रोन्नति देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। तो बहुत सारी बातें इन्होंने यहाँ पे क्लियर की है और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द जो है दोस्तों अब वो पूरी हो जाएगी। और जैसा कि आज के भी न्यूज़पेपरों में देखिए ये खबर सुर्खियों में छाई हुई थी कि 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जल्द पूरी की जाएगी। तो विधानसभा में कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान भी आया था कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को माले के मनोज मंजिल के तारांकित प्रश्न के जवाब में बताया कि राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही हो जाएगी। छठे चरण के एसटीटी परीक्षा फल जारी करने पर रोक है। सरकार ने कोर्ट के आईए फाइल कर रिजल्ट जल्द जारी करने की बात कही है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है तो अब जल्द से जल्द जो है बहाली भी पूरी कर दी जाएगी। मातृभाषा के कई विषय यथा हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं मैथिली और द्वितीय राजभाषा के विषय यथा संस्कृति, हिंदी, अरबी, फारसियन एवं भोजपुरी की भाषा को भी इन्होंने देखिए कहा है। कुछ इससे लेकर भी अपडेट आई है। देखिए क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने। जारी करते हुए नियुक्ति करने की अनुमति मांगी है। उम्मीद है कि 5 अप्रैल को हाईकोर्ट की अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद छठे चरण की एसटीटी उत्तीर्ण 1.25 लाख एवं 7वें चरण की एसटीटी उत्तीर्ण 37,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति शिक्षक के रूप में की जाएगी। तो बड़ी अपडेट सामने उभर आ रही है। कहा गया है कि 37,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द की जाएगी। ऐसा शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की है और कह सकते हैं कि भाई अब कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के इस बड़े घोषणा के बाद अब अभ्यर्थियों की निगाहें पटना हाईकोर्ट के फैसले पर जरूर टिकी होगी कि 5 अप्रैल को क्या फैसला आता है, जिससे कि प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द खुल जाए। और जैसे ही प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया खुल जाती है वैसे ठीक माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी जो है वो जल्द जल्द पूरी कर दी जाएगी। तो उर्दू मातृभाषा कोई कन्फ्यूजन नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए ये भी कहा गया है और भी कई सारी अपडेटें हैं दोस्तों। 1.5 लाख कहा गया। अभी तक हम 1 लाख शिक्षकों की बात कर रहे थे, अब इन्होंने कहा है कि 1.5 लाख शिक्षकों की जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति होगी। तो शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। एसटीटी की नियुक्ति को लेकर भी 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर भी शिक्षा मंत्री के बड़े बयान आए हैं, बड़ी घोषणाएं की गई है। तो अब जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि अब शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा और जल्द से जल्द इनकी बहाली की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो पूर्ण हो जाएगी। तो 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ जरूर आएगा। और कह सकते हैं कि विभाग ने जिस प्रकार से चीटी की 4 प्रक्रिया को रोकी थी तो ये भी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। वहीं दूसरे न्यूज़पेपर में भी कहा गया है कि एसटीटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अभी करना होगा इंतजार। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो रुकी हुई है और जैसे ही छठे चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है तो ठीक वैसे ही जो है 7वें चरण की भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कराई जाएगी। तो धैर्य पे ही धैर्य रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है।
आपके पक्ष में ज़रूर कुछ नया फैसला आएगा दोस्तों उभर के। तो धैर्य बना के रखें, और जैसे कि हम सभी लोग आप लोगों को पल पल की अपडेट जो है वो देते रहते हैं चैनल के माध्यम से, तो वो अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी। और हमारा यही कहना है कि भाई जल्द से जल्द विद्यालयों में आप शिक्षक के रूप में नियुक्त हो जाएं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्रत्येक रिक्तियाँ बताई गई हैं। अंग्रेजी विषय में कितनी हैं देख सकते हैं, विज्ञान में कितनी है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, वनस्पति विज्ञान, गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, रसायन शास्त्र, आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है यहाँ पर रिक्तियाँ बताई गई है। मंत्री बोले राज्य के युवाओं को नौकरी की शुरुआत। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में राज्य के युवाओं को नौकरी देने की पहली शुरुआत रिजल्ट जारी कर की जा चुकी है। 37,000 वैकेंसी है, इसमें 24,599 का रिजल्ट जारी हुआ है। आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां हो जाएंगी। टीईटी पास प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने शुक्रवार के शिक्षा विभाग में हंगामा किया, नियोजन की मांग को आगे बढ़ाने की बात कही है। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 दे सकते हैं, पास किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। अभी छठे चरण के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। एसटीटी पास उम्मीदवारों के 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों रिजल्ट की। देख सकते हैं एसटीटी रिजल्ट में त्रुटियों की भरमार पाई गई है। फोटो और दे सकते हैं, फोटो और नाम उर्वशी कुमारी का, मगर उम्र पर रोल नंबर किसी और का है। इसी तरह अभ्यर्थी रोशनी की मार्कशीट पर भी रोल नंबर तो उन्हीं का है, मगर फ़ोटो किसी और का है। सुधार की गुहार लगाई गई है। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बिहार सरकार कोई ना कोई गलती हमेशा करती है, तो इस बार भी ये गलती जो है वो पकड़ी गई है और बड़ी गलती सामने उभर के आई है। सुधार की मांग की जा रही है, जल्द से जल्द सुधार किया जाए। माइनस में अंक कैसे गया? कई सारे अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि एसटीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं की थी, ऐसे में माइनस में अंक कैसे जा सकता है। अभ्यर्थी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि मेरा अंक माइनस में 32 इतना है दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एसटीटी के रिजल्ट में ऐसी कई गड़बड़ी है, नाम रोल नंबर अंतर के साथ अंक प्रतिशत में भी गड़बड़ी पाई गई है। आप देख सकते हैं जब नेगेटिव मार्किंग नहीं तो माइनस में अंक कैसे गया, ये भी बात जो है वो कही जा रही है। ठीक है, सोच सकते हैं आप। वहीं प्रत्येक विषय की जो रिक्तियां दिखा दी गई है, तो अब नियुक्ति का रास्ता भी दोस्तों कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। शिक्षा मंत्री का सदन से बड़ी घोषणा है, अब जल्द से जल्द जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। नियुक्ति नियोजन पर बोले शिक्षा मंत्री कि अब कहीं ना कहीं नियुक्ति पर कोई रोक नहीं की जाएगी। अपडेट जो भी आएगी हम आप तक दोस्तों पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धैर्य बना के रखिए, जल्द से जल्द आप शिक्षक नियुक्त होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसके साथ ही हमें दीजिए याद दोस्तों, फिर से हम हाजिर होंगे एक नई अपडेट लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।